हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि डायरीज। और आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। ओके, आपने अब तक मुझे बहुत प्यार दिया है, मतलब बहुत नहीं, प्यार दिया है, तो ठीक है। तो आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा थंबनेल मेरे को जुकाम है, इग्नोर करना गाइस। ओके, तो आज का हमारा जो थंबनेल है वो है 5 गोल्डन टिप्स फॉर दी हैप्पी मैरिज लाइफ। तो गाइज बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं एक्शन मार के। ठीक है, तो फर्स्ट रूल इज दिस: टॉक एवरी डे अबाउट एवरीथिंग, साइलेंट क्रिएट्स डिस्टेंस। गाइज तो मैं कहना चाहूँगी, आपको हिंदी में बता देते हैं, ठीक है। इंग्लिश वालों की मैंने लाइन बोल दी है, साइलेंस क्रिएट डिस्टेंस। अगर आप किसी बारे में रोज दोनों बात नहीं करते, यू आर टू मच बिजी, यू डोंट हैव टाइम, आपके ये रिश्ते पे इम्पैक्ट करता है गाइस। आप मानो या ना मानो, जो लोग कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं होते, बिजी होते, कैसे बात करें, नहीं गाइस, आपको करनी चाहिए। यू शुड टॉक ईच अदर, ठीक है। तो मतलब ये है मेरे कहने का कि अगर आप रोज बात नहीं करोगे तो आपका जो बैलेंस है ना रिलेशन का, वो ऊपर नीचे रहेगा। तो आपको रोज रात को, क्योंकि मोस्टली सब बिजी रहते हैं दिन में, तो आप रात को बात करो, हर चीज़ के बारे में बात करो, जो भी हुआ है अपने दिन का, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, जो भी बात है। सिर्फ पत्नी नहीं, पति भी एक दूसरे से बातें करो, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे तो साइलेंस क्रिएट डिस्टेंस, तो आप में थोड़ी दूरी आ जाती है कि यार क्या हुआ था कल, मुझे तो पता ही नहीं, हाँ ऐसा ही कुछ था। गाइज शेयर एवरीथिंग, सब कुछ शेयर करो अपने पति के साथ और आप अपनी पत्नी के साथ। ये मत सोचो कि यार ये टेंशन लगे, वो टेंशन लगे, जो मर्जी है। अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं दोगे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, तो आपके रिश्ते में डिस्टेंस आ जाएगा गाइज, ऊपर नीचे रहेगा, तो वो एक परफेक्ट रिलेशनशिप। तो मैं कह रही थी कि अगर आप एक दूसरे को टाइम नहीं दोगे, अगर एक दूसरे से बात नहीं करोगे, कम बातें करोगे, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स नॉट द परफेक्ट रिलेशनशिप। आपको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के दिन के बारे में, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, टॉक अबाउट एवरीथिंग विद ईच अदर, साइलेंस क्रिएट डिस्टेंस। ओके गाइज, फर्स्ट रूल क्लियर है? ओके, ठीक है। द सेकेंड रूल इज प्रायोरिटाइज ईच अदर ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है गाइज कि एक दूसरे को सबसे ऊपर रखो। ये नहीं है कि यार मेरे लिए दोस्त पहले है, मेरे लिए फैमिली पहले। गाइज अगर आपके लिए एक लड़की सब कुछ छोड़ के आई है, समझ रहे हो ना, तो वो भी आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कहती आप सबसे ऊपर रखो, बट जैसे कुछ भी होगा कुछ भी है, सबसे ऊपर अपने पति को रखो और अपने पति, लास्ट में ये ही दो रिश्ते होते हैं जो साथ में जाते हैं, समझ रहे हो। बच्चे होंगे पति पत्नी के प्यार से होंगे, जो भी है, ठीक है गाइज, आपको सब पता है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि माँ बाप, वो बात की बातें हैं, बट जब तक आपके बच्चे नहीं होते हैं तब तक एक दूसरे को प्रायोरिटाइज रखो। यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, यू आर मस्ट माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इससे आपका मतलब जो भी है बहुत अच्छा रहता है रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए शिव सबसे पहले है, शिव के लिए सबसे पहले मैं हूँ। हम दोनों जो ये रूल्स मैं वो बता रही हूँ जो हम दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है गाइस। मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे साथ शिव खड़े हैं, और शिव के बारे में कोई बुराई नहीं कर सकता क्योंकि मैं खड़ी हूँ। तो हमने एक सबके माइंडसेट में ये है कि यार दे प्रायोरिटाइज ईच अदर, इन दोनों की प्रायोरिटी सिर्फ ये दोनों है और ये नहीं है। तो गाइज ये चीज़ होनी चाहिए रिश्ते में, प्रायोरिटाइज ईच अदर, ठीक है। मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती होगी तो उसको इग्नोर करना, मतलब भाषा मत देना। तो गाइज मेरा मतलब बस यही था कि प्रायोरिटाइज ईच अदर, ठीक है, ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप एक दूसरे को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो अपने रिश्ते में अपन दोनों को सबसे ऊपर नीचे मत करो, इक्वल रखो। आपके लिए मैं हूँ, मेरे लिए आप हैं, बस ये चलता रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक दूसरे का मतलब ये नहीं है कि यार मेरे मम्मी पापा पहले हैं, नहीं गाइज, सबके मम्मी पापा, जहाँ पे मम्मी पापा की जगह है वो उनकी जगह है, उनकी रिस्पेक्ट प्यार सब कुछ है, बट जहाँ पे पत्नी का जो हक होता है वो इसको यहाँ मत रखो, और न मतलब अपने पति को यहाँ रखो, दोनों बराबर रखो कि प्रायोरिटीज हम मेरी प्रायोरिटी तुम हो, तुम मेरे लिए सबसे पहले हो। अगर कुछ भी अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं तुम्हें चूज करूंगी। तो ये चीज़ है, विदाउट प्रायोरिटी मेरे को नहीं लगता कि आपका रिश्ता अच्छा चलता है, ठीक है। अगर आप
तो कहता है तुझे घर नहीं जाना है, मुझे तो घर जाना है। नहीं गाइज, ऐसे रिश्ता नहीं चलता है। आपको अब सब कुछ छोड़ के अपने पति को सबसे पहले रखना है और आपको भी अपनी पत्नी को सबसे पहले रखना है। ठीक है गाइज, समझ गए हो? ठीक है, तो थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं, रुको अभी। तो ओके गाइज, थर्ड वन इज ऑनेस्टी बिल्ड ट्रस्ट। ओके, कीप नो सीक्रेट्स, मतलब आपको कोई सीक्रेट रखना ही नहीं है आपस दोनों में। पास्ट के बारे में सब कुछ बताओ, अगर वो सुनना चाहते हैं, अगर उनको आपके पास से कुछ भी फर्क पड़ेगा आपको लगता है, तो उनको अपने पास्ट का चिट्ठा पूरा खोल के रख दो। कोई बात नहीं, वो आपको थोड़ा टाइम तक अगर नहीं समझेंगे, ये मत सोचिए वो नहीं समझेगा, अगर वो आपसे प्यार करते हो आपको समझेंगे। एक दूसरे से कोई भी सीक्रेट बताओ, यार मेरे घर में ऐसे चल रहा है, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, वो मुझे ना क्रिटिसाइज करेंगे, वो मेरे बारे में ये सोचेंगे वो सोचेंगे। नहीं गाइज, कोई सीक्रेट्स नहीं रखना होते कि आज मैं नहीं करता उसे पता लगा तो बुरा लगेगा। नहीं गाइज, ये मत करना। अपन दोनों में, मेरे उसी में भी इस चीज़ को लेके काफ़ी बहस हो जाती है, बट एट दी लास्ट हम सब कुछ एक दूसरे को सच बता देते कि यार हाँ आज ऐसे हुआ है और आज मैंने ये किया था, मैं तुझे नहीं बताया। नो गाइज, कीप नो सीक्रेट्स, ऑनेस्टी बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, नेवर लाइड टू ईच अदर, कभी एक दूसरे से झूठ बोलना ही नहीं है, कैसा भी हो, चाहे छोटा ये सोचेगा कि यार उसको बुरा लगे मैं झूठ बोल देता हूँ, सच से शायद उसको बुरा लगे, ये वो नहीं गाइज, वो तो उसको थोड़ी देर बुरा लगेगा, बट आप सच बताओ। ठीक है, सच से ही रिश्ता चलता है मेरे हिसाब से। यार अगर मेरे को कोई भी झूठ बोलता है, मुझे वो बहुत इम्पैक्ट करता है यार, मेरे ऊपर तो बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है उस चीज़ का कि यार इसने मुझे झूठ क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कर दिया, मैंने कोई गलती करके, मेरे से अच्छी तरह से बात करा। तो गाइज, कीप नो सीक्रेट्स, नेवर लाई टू ईच अदर, ये दोनों चीज़ें हैं, ऑनेस्टी बिल्ड ट्रस्ट होता है ऐसे। तो गाइज ठीक है, ये हमारा थर्ड रूल था। एंड द सेकेंड लास्ट इज डोंट लेट ईगो विन, अपोलोजाइज ईच अदर इवन इट्स हार्ड। मेरे से शायद बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है बिकॉज ऑफ माई गला, तो उस चीज़ को इग्नोर करना, बट मेरे पॉइंट्स ध्यान से सुनो। ठीक है, ईगो में मत रहो, ईगो को कभी जीतने मत देना। अगर तुम्हें ईगो आ गया तुम दोनों के बीच में, तो गाइज वो रिश्ता खत्म है, मतलब बिल्कुल खत्म है। मतलब बिल्कुल भी ऐसे करना ही नहीं। अगर तुम्हारी लड़ाई बज रही है तो अगर तुम्हारी गलती है ना, अगर वो रिश्ते में लड़ाई खत्म हो जाए तुम्हारे सॉरी बोलने से, तो गाइस तुम बोल देना। अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऐसी हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत लड़ लेती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, बट गाइस मैं सॉरी भी बोल देती हूँ, वो भी सॉरी बोल देते हैं। हम दोनों में कोई शर्म नहीं है कि यार मैं सॉरी बोल देता हूँ हम छोटे हो जाएंगे, नहीं, सॉरी बोलना पड़ता है गाइस, चाहे आप गलती हो या ना हो। ईगो कुछ नहीं होनी चाहिए, 1% भी ईगो मत रखना अपने रिश्ते में। चलो तुम 4 पॉइंट्स है ना, उनमें थोड़ा ऊपर नीचे कर दो, बट ईगो को कभी मत जीतने देना गाइस। अगर ईगो आ गई ना रिश्ते में तो रिश्ता खत्म है, रिश्ता नहीं चल पाएगा बिल्कुल भी, मतलब खत्म है, तुम्हारा प्यार वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, डोंट लेट ईगो विन, अपोलोजाइज ईच अदर इवन इट्स हार्ड। गाइस बहुत जरूरी है, ईगो नहीं आनी चाहिए रिश्ते में बिल्कुल। एक टाइम ऐसा आता है कि यार आप दोनों की गलती होती है और आप दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलने से कतराते हैं कि नहीं मैं नहीं बोलूँगा उसकी गलती है, मैं नहीं बोलूँगा वो बोलेगी। नहीं गाइस ऐसे मत करना, ठीक है। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोटेक्ट ईच अदर डिग्निटी इन पब्लिक, बी दिस सेफ स्पेस। गाइज इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि यार अगर जैसे कुछ बात होगी है घर में, खुदा न खास्ता ना हो, अगर कुछ बात होती है घर में, मतलब इन लॉज, ठीक है, तो गाइज यार हमेशा ना पति को ये चीज़ रखनी चाहिए कि नहीं गाइज यहाँ पे मुझे साथ देना चाहिए, तुम गलत हो चाहे तुम सही हो, तुम एक कमरे में आके बोले पब्लिकली, मतलब आपके इन लॉज के आगे, किसी के भी आगे, सिर्फ इन लॉज की बात नहीं यहाँ पे, मतलब पब्लिकली तुम्हारा स्टैंड ले, तुम्हारे साथ रखे, ठीक है। और यही काम सिर्फ लड़के का नहीं है, तुम्हारे लड़का जब अपने इन लॉज में जाता है तो तुम्हें लड़की को भी ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि उसकी जो रिस्पेक्ट है वो मेंटेन है, उसकी जो डिग्निटी है वो भी मेंटेन रखे हम, उनका जो जिस चीज़ को उनको हर्ट होता है वो चीज़ ना हो, ठीक है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें पब्लिक में, ठीक है, मतलब परिवार में कुछ भी, सबके आगे एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखो, ठीक है। बी ईच अदर सेफ स्पेस, सबका मतलब एक कंधा चाहिए होता है सबको कि यार आज तो ही होगी, मुझे रोने के लिए कंधा चाहिए, हो जाता है विदाउट रीजन आपको रोनी आ जाती है किसी न किसी पे शादी के बाद, लड़कियों को स्पेशली। तो पति लोग इसका हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने पत्नी का कंधा बने,
रोने के लिए भी, सहारे के लिए, सब चीज़ के लिए। क्योंकि अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ के आती है तो तुम उसको अच्छे से प्यार दो, मतलब खुश रखो, सब कुछ उसकी विश पूरी करो। गलती है तो उसको सुधारो, उसके साथ मिलके, मतलब लड़ो मत। लड़ाई होती है कोई बात नहीं, ईगो मत आने देना, झूठ नहीं बोलना है, सीक्रेट्स नहीं छुपाने हैं ठीक है। पब्लिकली बेइज्जती नहीं करनी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। हंसी मजाक से रहो। अगर तुम्हारे में बचपन है तो तुम बचपना रखो, रिश्ते में बहुत अच्छा चलता है। तो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द 5 मेजर गोल्डन टिप्स फॉर दी हैप्पी मैरिज लाइफ। मैं इनको ही फॉलो करती हूँ, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। जो मुझे जानते हैं, मुझे और शिव को जानते हैं पर्सनली, उन्हें पता है कि हम दोनों ये चीज़ फॉलो करते हैं। हम दोनों ही बहुत लड़ाई होती है, ऐसा नहीं कैसे हमारी लड़ाई होती है, बट हम कभी ईगो नहीं आने देते, कभी एक दूसरे से लड़ाई करके बिना सुलझाए सोते नहीं है बिल्कुल भी नहीं गाइज, ये मत करना, ईगो नहीं आनी है। सब कुछ अच्छा रखो, प्यार से रहो, क्या है, कुछ नहीं जाना, तुम दोनों ही लास्ट में एक दूसरे के सपोर्टर हो गाइज अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड give me the watch time guys. I need it. Thank you.